अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में एक काले प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, एहतजाज शुरू हो गए हैं, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक ग्लोबल खबर नाज़रीन जो बनी हुई है, बहुत बड़ी खबर है। दुबई एयर शो में भारत का जो जंगी जहाज है, जो फाइटर जेट था नाज़रीन तेजस, जमीन बोस हो गया है, उसकी अस्थियां जल गई हैं। और ट्रेजिक खबर यह है, बहुत अफसोसनाक खबर है कि पायलट की भी जान चली गई है। सबसे पहले तो नाज़रीन इंतहाई इजहार हमदर्दी, ताज़ियत फैमिलीज के साथ, इंडियंस के साथ कि पायलट की जान गई है। बाकी नाज़रीन ये हर दूसरे तीसरे दिन टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर बनिए बन जाते हैं, ये दुकानदार बन जाते हैं और कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो तेजस बर्बाद हो गया, उसकी तो खैर छोड़ दें, तकरीबन 550 करोड़ रुपए इनके जल गए, उसे तो छोड़ दें। लेकिन जो पायलट की जान गई है नाज़रीन, उसके ऊपर बहुत सारी तादियत और बहुत सारा अफसोस। लेकिन नाज़रीन बाज़ों का जब मैं इनकी यह हालत देखता हूं और दूसरी तरफ मैं देखता हूं मोदी जब ऐसे करके छाती तो चौड़ी करता है, जब इनका आर्मी चीफ धमकियां देता है, जब इनका एयर चीफ नाज़रीन बढ़ के मारना शुरू कर देता है, उसके मुंह से झाग निकलती है और इनकी फिर यह हालत में देखता हूं, मुझे हैरत होती है। भाई दुनिया भर के जहाज का काम है ऊपर उड़ना, हवाओं में उड़ना। ये कैसी एयरफोर्स है, ये कैसे इनके पास जंगी जहाज है नाज़रीन, जिधर जाते हैं ये लिटरली। अब देखिए ना, राफेल आए, ये फ्रांस को बदनाम कर दिया, इजराइल को बदनाम, तबाही निकल गई इनकी। नेटो का तैयारा था भाई राफेल, 8 तैयारे ट्रंप के, हमारे मुताबिक 6 मारे हैं, ट्रंप के मुताबिक 8 तैयारे मारे गए। अच्छा, उसके बाद ये तेजस गया इधर दुबई के अंदर एयर शो में, ये अभिनंदन 2-3 तैयारे लेकर आया था, वो एक जाकर उधर लगा और एक इधर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी इलाके में लगा था, जहां पर लोगों ने पकड़कर उस मुच्छड़ को थप्पड़ मारे थे। तो ये नाज़रीन एक बड़ी क्वेश्चनएबल है ये सारी चीजें कि भाई पायलटों की जाने जा रही हैं। मेरे ख्याल में नाज़रीन मेरे पास एक मशवरा है, गुस्सा ना कीजिएगा बराए मेहरबानी, आप लोग शायद बोर भी हों। ये इन्हें पहले मक्खियां उड़ाना सीखें, लिटरली मक्खियों को बांध करना, मक्खियों के साथ धागे बांधकर मक्खियों को छोड़ें। और ये भारतीय पायलट सारे दिन सारा बैठकर पहले मक्खियों को किसी तरह से पकड़े, चूंकि इनका स्किल सेट ही नहीं है, इनका वो मेथड ही नहीं है, इनके अंदर नाज़रीन वो इनकी वो क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं है, या वो शायद एजुकेशन ही नहीं है, आई डोंट नो। मैं देख रहा था पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो मुअज़्ज़िज़ हमारे ऑफिसर्स हैं, वो तो तादियत कर रहे हैं, दायरे ये करेंगे। और मैं, आप यकीन माने नाज़रीन कि जब पाकिस्तान और इंडिया का हालिया कम्बैट हुआ, हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कितना सीरियस नौयत का कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो एयरफोर्स के नाज़रीन मुअज़्ज़िज़ ऑफिसर्स थे, लिटरली वो कभी भी उन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की। लाइन क्रॉस उन्होंने कभी भी कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल, हालांकि हमने राफेल को फाड़ दिया था, लेकिन स्टिल लाइक दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड माशाल्लाह हमारी एक प्राउड एयरफोर्स है। और उनके जो जवान हैं, उनकी जो पर्सनैलिटीज हैं, उनकी जो एजुकेशन है, एक बड़ी खूबसूरत उनकी शख्सियत है, तो वो सारे तादियत कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ और लोगों ने भी बड़ी तादियत की है। लेकिन मैं तादियत के साथ साथ नाज़रीन मुझे इस बात पर हैरत होती है कि भाई इन्हें इधर लेकर आए, कोई हम इन्हें ट्रेन करें, पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले करें, कोई इनके लिए शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स वगैरह शुरू करे, कोई चीजों को बेहतर करे। अब दुबई के अंदर जहां पर इनके साथ ये हुआ है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसने डैमेज किया है भारत को और बैडली डैमेज किया है। अब नाज़रीन दुबई के अंदर ये जो एयर शो था, इसके अंदर चंद ममालिक मौजूद नहीं थे, बल्कि तकरीबन 115 ममालिक थे नाज़रीन। इसके अंदर कोई 1500 के करीब एग्जीबिटर थे जो कि नुमाइश करने के लिए आए थे, और दुनिया भर के जंगी जहाज और हथियार और ये सारी चीजें लेकर आए हुए थे। ये दुनिया की नाज़रीन सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है जो वहां पर लगी हुई थी। 115 मुल्कों के डेलीगेशन मौजूद थे और वहां पर नाज़रीन बड़ी तादाद में वहां पर जहाज वगैरह मौजूद थे। और वहां पर JF-17 थंडर तैयारा, पाकिस्तान का ब्लॉक 3, ये भी नाज़रीन चीते की तरह, शेर की तरह ये वहां पर खड़ा था। ये तो नाज़रीन उड़ा, इसने अपनी कलाबाजियां दिखाई, इसने अपने स्किल दिखाई, इसने अपने मेथड दिखाए। और जो खबरें आ रही हैं, दुनिया भर के नाज़रीन जो खरीदार थे वो पहुंच गए, उन्होंने बेशुमार MOU साइन किए हैं, इंटरेस्ट दिखाई है। बल्कि भारतीय पायलट खुद गए, उन्होंने जाकर JF-17 के साथ नाज़रीन तस्वीरें ली, सेल्फीज ली हैं, फोटोज लिए हैं। लेकिन द रियलिटीज के उसके बाद नाज़रीन भारतीय जंगी तैयारा जब हवा में गया, तो हवा में तो जाते हुए लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद नाज़रीन बताया जा रहा है कि अभी तक उसकी जो आग है वो बुझाई जा रही है और तेजस गिरकर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। नंबर 1 नाज़रीन इसका भारत को नुकसान ये हुआ है कि तेजस जो उनका तैयारा था नाज़रीन, या भारत की जो एयरफोर्स है, उनकी जो गुडविल है या जो उनका एक इंपैक्ट था, वो खत्म हो गया दुनिया में, बिल्कुल ज़लील ख्वार, यानी जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया। इनकी जो वॉर इकोनॉमी है नाज़रीन, वो मैडली डैमेज हो गई है, बर्बाद हो गई। इनकी जो वॉर इकोनॉमी जो जनरेट कर रही थी या वॉर इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रही थी, वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है और उसका भी धर्म तख्ता वहां पर निकल गया है। फिर नाज़रीन जो इनका स्किल सेट है, इनके जो पायलट्स का, वो भी क्वेश्चनेबल है। अब ये खबरें भी आ रही है कि नाज़रीन तेजस के नीचे से तेल निकल रहा था, यानी तेल लीक हो रहा था, जहाज का, जंगी जहाज का तेल लीक हो रहा था। और वो जहाज दुबई के अंदर गया हुआ था कलाबाजियां दिखाने के लिए, अपने स्किल सेट दिखाने के लिए, अपना मेथड दिखाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। वहां पर ये सबसे बड़ी मंडी थी, यहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश करना था। और वहां पर एस्टेब्लिश ये करना गया कि पहले तेल लीक हो रहा है, और जब तेल को बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल में नीचे कोई कपड़ा शपड़ा डालकर इन्होंने तेल को रोका, तो जहाज हवा में गया तो हवा में नीचे नहीं आया। अब जो बैनुल अक़वामी तौर पर रिपोर्ट हो रहा है कि शायद पायलट
फाइनल मूवमेंट्स में बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। टेक्निकलिटीज में नहीं जानता, लेकिन अगेन क्वेश्चन है स्किल सेट का। इन्होंने नाज़रीन बदनाम करवाया राफेल को भी, नेटो के तैयारे को भी, बैनुल अक़वामी तमाम तर कंपनीज को भी इन्होंने शर्मिंदा किया। अब जो J-17 थंडर नाज़रीन पाकिस्तानी वहां पर खड़ा था, ये वॉर टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, ये हथियार नाज़रीन वॉर टेस्टेड है। 2019 में जब मुछड़ मारा गया था अभिनंदन, उस वक्त भी नाज़रीन JF-17 हवा में उड़ा था। ये तैयारा नाज़रीन बिल्कुल ये शौक करके जब हवा में आता है, देन भूल जाएं, फिर आसमानों में यही राज करता है। इसका अपना एक नाज़रीन ओरा है, इसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी एक खास किस्म का माहौल ये हवाओं में जाकर बना देता है JF-17। तो उस वक्त मुछड़ मारा गया था इधर, वापिस हमने उसे चादर चादर पहनाकर भेजा था, उसे पता नहीं वापस भी दिया, वो कोट शोट वो दिया है वापस या नहीं। और दूसरा नाज़रीन जो हालिया कॉम्बैट हुआ है, हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर भी JF-17 थंडर्स हवा में थे। दूसरी तरफ से राफेल थे, पता नहीं क्या क्या बलाइन थी, लेकिन इधर से JF-17 थंडर्स, J-10C, ये तमाम तर जंगी जहाज हवा में थे। तो JF-17 थंडर ने नाज़रीन वहां पर सबसे ज्यादा जो MOU साइन हो रहे हैं या फिर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, वो थंडर के पास पहुंच रहे हैं। बट तेजस इज अगेन अ वेरी खौफनाक किस्म की। अब इसका आई डोंट नो भारतीय मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्ट करेगा। अफसोस ही कर सकते हैं जो पायलट मारा गया इनका, उसकी जान गई है। और पायलटों को नाज़रीन बिल्कुल इन्होंने टुक टुक रिक्शा बना दिया है। यानी पायलट की एक इज्जत होती है भाई, एयरफोर्स की कोई इज्जत होती है। इनको ट्रेनिंग दें, इनको रोटी शोटी खिलाएं, इनको दूध पिलाएं, आगे पीछे घुमाएं, को सुबह इन्हें सवेरे जो है इनको मेरे ख्याल में गर्म पानी करके लींबू डालकर इन्हें पिलाएं। इसका क्या क्या सोल्यूशन है? तो ये एक बड़ी खौफनाक खबर है जो कि आलमी तौर पर बनी हुई है। अब नाज़रीन मुल्क भर में काला एहतिजाज किया गया, काली पट्टियां बांधकर कैसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, पाकिस्तान के अंदर जो 27 यानी तरमीम मंजूर हुई है उसको लेकर और जो कुछ इमरान खान के हवाले से हो रहा है, ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेमोन्स्ट्रेशंस का कहा था और मुल्क भर में नाज़रीन प्रोटेस्ट हुए, मुल्क भर में डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। बल्कि BBC की मैं खबर देख रहा था, मुख्तलिफ जगहों पर गिरफ्तारियां भी हुई। इस्लामाबाद में भी बड़ी तगड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुई। सलमान अकरम राजा साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने भी ठीक ठाक नारेबाजी की है। पाकिस्तान भर में नाज़रीन लोगों ने गाड़ियों के ऊपर काले झंडे लगाए, उन्होंने काली पट्टियां पहनी। मैंने तो सब कुछ ही काला पहन लिया, चूंकि मैं समझता हूं कि मेरा मसला सिर्फ काली पट्टी से हल नहीं होना। मेरे को ज्यादा जख्मी हूं, मेरे को ज्यादा परेशान हूं, मेरे को ज्यादा ही मायूस हूं, लिहाजा मैंने सब कुछ ही बिल्कुल ट्राउजर शर्ट सब कुछ मैंने काला पहन लिया। मैंने कहा मैं 2 गुना ज्यादा इसके ऊपर प्रोटेस्ट करूंगा, एहतजाज करूंगा। तहरीक इंसाफ नाज़रीन अब बाहर आ रही है, अब वो चीजों को दिखा रही है। सोहेल खान अफरीदी ने जैसे कहा कि उसने कहा कि मैं अनप्रिडिक्टेबल हूं, और आप यकीन माने नाज़रीन, सोहेल खान अफरीदी जिस तरीके से ये बंदा चल रहा है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। निजाम के लिए या पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे पॉलिटिकल ढांचे के लिए हैरान कुन चीज ये है कि सोहेल खान अफरीदी एक पौंतरा हुआ बिहेवियर, यानी एक डेस्परेट बिहेवियर नहीं शो करवा रहा। ही इज कंपोज्ड, ही इज काम, बातचीत कर रहा है। मरियम नवाज को आज उसने खत लिखा है और खत के अंदर उसने सारी डिटेल्स को फ्रेम करके बकायदे से भेजा है। ये याद रखिएगा नाज़रीन, सोहेल खान अफरीदी जिस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीजें पहले तो डॉक्यूमेंट हो रही हैं, और डॉक्यूमेंट होने के बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि सोहेल खान अफरीदी मुल्क भर में एक तहरीक ना चलाए। और ये वो तहरीक होगी नाज़रीन के जहां से सिस्टम का बचना या फिर गवर्नमेंट का रहना ये मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करता हुआ वो चल रहा है। तो मरियम साहबा को आज उसने खत लिखा है कि भाई कोर्ट ऑर्डर्स मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इमरान अहमद खान नियाज़ी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उसी के अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या जुल्म और ज्यादती हुई है। यह बात याद रखिएगा कि मरियम साहबा को कम से कम एनके लगाकर 2-3 दफा इसे पढ़ना चाहिए, गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कल शायद वो दोबारा नहीं बता सकेंगे कि उन्होंने फ्राई पैन के साथ वहां पर वो इस्त्री की थी, वो नहीं बता सकेंगे कि उन्होंने जेल के बाथरूम साफ किए थे, वो ये नहीं बता सकेंगे कि उनके साथ जेल में क्या हुआ है। लिहाजा उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं, ये सारी चीजें फ्रेम हो रही हैं, ये सारी चीजें एक हिस्ट्री बनती जा रही है, सारी चीजें एक तारीख बनती जा रही है। लिहाजा इसके ऊपर नाज़रीन मेरे ख्याल में गुडविल जेस्चर होना चाहिए और सोहेल खान अफरीदी की इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ मुलाकात होनी चाहिए। बाकी नाज़रीन डेमोन्स्ट्रेशंस पाकिस्तान भर में हुई हैं, क्राउड तैयार है, लोग तैयार हैं, अवाम तैयार है। लिहाजा एक राइट टाइम का इंतजार है, और नवंबर और दिसंबर नाज़रीन ये बात आप जहन में रखें। नवंबर का तो खैर दूसरा हाफ शुरू हो चुका है, दिसंबर ये अगले जो 20-25-30 दिन है, यही फैसला होना है, यहीं से डिसाइड हो जाएगा। यही इंपैक्टफुल टाइम है कि जिसके बाद हर चीज का फैसला हो जाएगा। लिहाजा आपको ज्यादा लंबा सोचने की या लंबा देखने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है नाज़रीन वो इसी के अंदर देखें कि जनाब चीजें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं और चीजें कैसे आगे प्रोग्रेस कर रही हैं और किस तरफ जा रही हैं। अब नाज़रीन एक और खबर आ रही है, और वो खबर पंजाब से है। पंजाब से नाज़रीन खबर ये है कि पंजाब के अंदर बाकायदा से जो इंतखाबात होने, इलेक्शंस होने हैं, बाई इलेक्शंस होने हैं, वहां पर नाज़रीन बाकायदा से फौज को तलब कर लिया गया है, पाकिस्तानी मिलिट्री को वहां पर बुला लिया गया है, और मिलिट्री उन सारे मामलात को वहां पर देखेगी।
कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में ज़िम्नी इंतखाबात पंजाब की सिक्योरिटी इंतखाबात फौज की सिक्योरिटी में होंगे। मजाज फौजी अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी तफवीज़। 22 तक 24 नवंबर तक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 4 और 5 के तहत इख्तियारात भी होंगे। तो ये नाज़रीन ओवरऑल कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 हलकों में ये बाकायदा से पाकिस्तान की फौज डिप्लॉय की जाएगी और जनाब इन्हें मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी इन्हें दे दिए गए हैं। फिर नाज़रीन हम मुख्तलिफ जगहों पर पंजाब में अरेस्ट भी देख रहे हैं, हम गिरफ्तारियां भी देख रहे हैं। और सोहेल खान अफरीदी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 25 तारीख को दोबारा से कह रहा है कि नहीं आए जनाब यहाँ पर आए और आप पकड़े बताएं कि आपने उस तकरीर के अंदर जो बातचीत की थी वो बात ठीक थी या वो बात गलत थी, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ ये सारी चीजें। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर है और ये खबर है IMF की इस रिपोर्ट के हवाले से जो आई है। हफीज पाशा साहब ये कहते हैं कि हम IMF के साथ 12 प्रोग्राम में रहे हैं, 3 दहाइयों से इसके साथ काम कर रहे हैं। ये पहली दफा है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन दी हैं। IMF रिपोर्ट हुकूमत को दी गई है। IMF रिपोर्ट में 15 चीजों पर रुझान है। हुकूमत को इस रिपोर्ट पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी होगी। अब नाज़रीन, अगस्त में ये IMF ने रिपोर्ट दी थी, हुकूमत ने छुपाई हुई थी और अगली किस्त देने से पहले यानी IMF ने कहा था कि अगला जो रोकड़ा है माल देने से पहले आपने ये रिपोर्ट पब्लिक करनी है। और रिपोर्ट इसलिए पब्लिक करनी है लोगों को पता चले कि माल बिल्ला कौन सा है नाज़रीन जो दूध का डोला खा रहा है। बिल्ला लगातार खाया जा रहा है। उन्होंने ये बताया था IMF ने कि जनाब ये दूध का डोला है, यहां पर इसके जो राखी पर बिल्ला खड़ा है वो इसे खा रहा है। रिपोर्ट नाज़रीन इंतहाई खौफनाक है। वो करप्शन की ऐसी ऐसी कहानियां बयान कर रही है कि 5300 अरब रुपए खा लिए गए, डकार दिए गए और कोई पता नहीं कि किसने डकारे। इसके ऊपर नाज़रीन मुल्क भर में एक रिएक्शन है जो कि मजीद बिल्ड हो रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।